हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ एक्स5 में पेज प्रॉपर्टीज सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉप में पेज की प्रॉपर्टीज दी है। सबसे पहले आपको पेज की साइज दी है, आपको पेज के डिफरेंट साइजेस दिए। आपको जो भी लेनी है आप यहाँ से ड्रैग करके ले सकते हो, स्क्रॉल करके। हमारी डिफॉल्ट साइज रहती है A4। हम यहाँ से A4 सिलेक्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट साइज के लिए। जैसे A4 में पेज कन्वर्ट हो गया। अगर आपको और कोई स्टाइल लेनी है, जैसे यहाँ से एनवेलॉप दिया है, एनवेलॉप स्टाइल लेनी है तो एनवेलॉप ले सकते हो। अगर आपको लीगल लेनी है तो लीगल पे क्लिक करोगे तो लीगल साइज हो जाएगी। अगर आपको A2 लेनी है तो A1 या A2, जैसे हम यहाँ से A1 ले रहे हैं तो A1 स्टाइल हो जाएगी। अगर आपको अपने हिसाब से साइज सेट करनी है तो यहाँ पे पेज डायमेंशन दिया है, जिसमें आपको दिया है विड्थ वाइज। अगर आपको विड्थ वाइज चेंज करना है तो इस तरह से हम विड्थ वाइज चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बीच में लेके जाएंगे तो इस तरह का एरो होगा, जो हम डायरेक्टली सिंगल क्लिक से नहीं, डायरेक्टली क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हाइट वाइज अगर हमें चेंज करना है तो हाइट वाइज भी हम क्लिक करके उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी रहेगी कि जैसे हम यहाँ से डायमेंशन चेंज कर रहे हैं तो पेज की साइज ऑटोमेटिकली कस्टम साइज हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है पेज ऑप्शन, जिसमें पोर्ट्रेट, अभी आपका पेज पोर्ट्रेट है। अगर आपको लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप पे क्लिक कीजिए, लैंडस्केप हो जाएगा। पोर्ट्रेट पे क्लिक करोगे तो अगेन वो पोर्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए ऑल पेजेस और करंट पेज। उसके लिए हम सबसे पहले पेज इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए हम लेआउट मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट पेज में क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज इंसर्ट करेंगे 2। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पेज इंसर्ट किया, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। जैसे हमने यहाँ पे पेज 1 में कोई इफेक्ट अप्लाई की, जैसे यहाँ पे पेज 1 है कस्टम साइज, और पेज 2 में हम यहाँ से पेज साइज ले लेते हैं A4। A4 हमने साइज सिलेक्ट की, ये पेज 2 में A4 हो गई। अभी हम पेज 1 पे क्लिक करेंगे तो वो कस्टम साइज है, और पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो वो A4 साइज है। तो ये है इंडिविजुअल सिलेक्शन, जो हमने दिया है कि इंडिविजुअली चेंज करेगा। अगर हम ऑल पेजेस पे क्लिक करके यहाँ से पेज साइज A4 सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने A4 सिलेक्ट की, तो सारे पेजेस की साइज A4 हो जाएगी। इस तरह से ऑल और इंडिविजुअल पेज वर्क करता है। उसके बाद आपको दिए यूनिट्स यानी पेज साइज की मेजरमेंट, विड्थ और हाइट की। अभी मिलीमीटर में दी हुई है। अगर आपको चेंज करनी है, जैसे यहाँ से करनी है पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स में हो जाएगी। पिक्सल करोगे तो पिक्सल में हो जाएगी। इस तरह से वो साइज चेंज होती है। जैसे हम इंचेस सिलेक्ट कर रहे हैं तो इंचेस में हो जाएगी। इस तरह से आपको इंचेस दिखाएंगे। उसके बाद है नोक्ड डिस्टेंस। नोक्ड डिस्टेंस के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना रहेगा। हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मूव करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए नोक्ड डिस्टेंस होता है, जो डिफॉल्ट सेटअप होता है। अगर आपको उसके अंदर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और नोक्ड डिस्टेंस पे हम यहाँ से डिस्टेंस ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ से डिस्टेंस ऐड किया, अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पेज डाउन करेंगे तो उतना डिस्टेंस वो मूव करेगा। इस तरह से नोक्ड डिस्टेंस ऑप्शन वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट डिस्टेंस के लिए हमें इसका डुप्लीकेट जनरेट करना रहेगा। कीबोर्ड में से कंट्रोल D करके हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। जो डिफॉल्ट डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, हम डुप्लीकेट को डिलीट कर देते हैं और सेकेंड डिस्टेंस यानी अलग डिस्टेंस बनाते हैं। हम यहाँ से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बनाते हैं। अभी हम अगेन डुप्लीकेट जनरेट करेंगे कंट्रोल D करके। आप देख सकते हो जो हमने एक्स एक्सिस में डिस्टेंस बनाया था उस हिसाब से वो डुप्लीकेट क्रिएट हुआ। वैसे ही हम वाई एक्सिस का डिस्टेंस बनाते हैं। जैसे हमने वाई एक्सिस का डिस्टेंस बनाया, अभी हम अगेन डुप्लीकेट कंट्रोल D करके लाएंगे तो दोनों एक्स और वाई दोनों का लेगा। थैंक यू।